नमस्कार दोस्तों, राना इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ बहुत चर्चित में है कि क्या कोरोना वायरस जैविक हथियार है, जिसको चीन ने बनाया है ये दुनिया को परेशान करने के लिए या फिर दुनिया को तबाह करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल अभी पब्लिश हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट भी कर रही है कि 6 साल से कोरोना वायरस को जैविक हथियार बना रहे थे चीनी वैज्ञानिक। लीक दस्तावेज में विश्व युद्ध की तैयारी का दावा, मतलब कि इन लोगों ने 2015 से ही तैयारी कर कोरोना वायरस है उसको उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में उसको तैयार किया जा रहा था। बहुत सारा न्यूज रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो ये शुरुआत हुआ था कहाँ से कि ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया चैनल जो था वो इस चीज़ को रिपोर्ट किया था, और इसमें व्यक्ति थे जिन्होंने ये बुक लिखा था और उसमें ये सारे चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि सार्स वायरस जो है कोरोना वायरस का, उसको हम बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में तैयार किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और उसका टाइटल था कि द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पेसीज ऑफ मैन मेड वायरस। ठीक है, तो इसको बेसिकली इन लोग बात डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान जो हारा था वो किसके लिए हारा था, परमाणु या फिर एटॉमिक बॉम्ब के कारण। लेकिन अगर जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा उसमें वह जीतेगा जिसके पास बायोलॉजिकल वेपन होगा। लोग थर्ड वर्ल्ड वार का भी बात कर रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट को जो चाइनीज का ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने बोला कि नहीं, एक प्रोपेगेंडा है। और ये जो बुक पब्लिश हुआ था ये तो हमारा ओपन सोर्स था, और ये बहुत पहले एक व्यक्ति का विचार है, इसमें हम लोग कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी, ये ओपन सोर्स है। हम कभी भी ये डॉक्यूमेंट को हम सीक्रेट नहीं रखे थे, क्योंकि इसको हाल ही में जो रिपोर्टर थे उन्होंने पढ़ा और उसके आधार पे इन लोगों ने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसको कवर किया, और वो आज सारी दुनिया का मीडिया इस पर केंद्रित है। हिंदी में भी देख सकते हैं कि चीन का जैविक हथियार है 2000। और इसमें जो डिफेंस का लोग थे, डिफेंस और जो साइंटिस्ट थे, हेल्थ साइंटिस्ट थे, वो दोनों मिलकर इसको डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इसको हम लोग वेपनाइज किया जाए। तो इसी को लेकर अभी पूरा न्यूज गरमाया हुआ है, और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये हो सकता है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन हो, मैन मेड हो, क्योंकि ये जिस तरह से फैल रहा है और ये अपना म्यूटेंट जो चेंज कर रहा है, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा है जलवायु के आधार पे, फिर रीजन लोकेशन, या उसके आधार पे ही ये अपने आप को चेंज करते जा रहा है। इसलिए पहले चाइनीज वायरस था, फिर ब्राजीलियन म्यूटेंट आया, फिर यूके म्यूटेंट आया, फिर अब इंडियन म्यूटेंट हो गया। अब इंडियन म्यूटेंट में पहले सिंगल म्यूटेंट था, अब डबल म्यूटेंट वाला आ गया, अब ट्रिपल म्यूटेंट आ गया, और फिर थर्ड वेव का जो है उसमें भी बहुत सारा नया चेंजिंग आ रहा है, जिसमें कोरोना वायरस का खासियत यह है कि उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, मतलब उसके श्वसन नली में, और जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है, और वो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर जाते हैं, या फिर उसके आधार पे उनका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सही तरीक़ा से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी ने बहुत डीपली, लेकिन चाइनीज मीडिया जो है वो इस चीज़ को नकार रहा, बोल रहा कि ये एक साजिश है ना। लेकिन दुनिया को अब इसको फिर से एक नए सिरे से इसको देखने की ज़रूरत होगा, क्योंकि इस तरह का जो बायोलॉजिकल वेपन है वो हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी के खिलाफ है।